हाँ तो नमस्कार स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्लास 10th का एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छे से किए होंगे और आप लोग को 17 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है और मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूं 17 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। जो आपका काव्य खंड है उसका 12 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। जो पद खंड था उसका ऑब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूं, उसी का पार्ट 2 है और इसमें मैं आप लोगों को काव्य खंड का जो 12 चैप्टर है उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता था ना, सबको आपको एक वीडियो में लेकर आया हूं। चलिए बिना देरी किए शुरू हम लोग ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका फ्रेंड्स भी अच्छा कंटेंट एग्जाम के पहले यहां से ले सके। चलिए बिना देरी की हम लोग शुरू करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है वो 17 फरवरी के लिए 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हिंदी का एग्जाम आपको है और इसमें आपको पूरा का पूरा काव्य खंड का जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग आप लोगों को देखना शुरू करते हैं 2025 बच्चे के लिए। और ये अंतिम दहाड़ यानी आपको लास्ट आपको ये चांस है कि आप यहां से बूस्ट कर सकते हैं आप हिंदी के ऑब्जेक्टिव को। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। अभी पहले शुरू करते हैं, बाद में बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है। और वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा और कितना सही हुआ एक कमेंट बॉक्स में बता चलिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपका काव्य खंड का राम बिनु बिरथे जागी जन्मा है उसका आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। देखिए पहला जो ऑब्जेक्टिव है बाबू वो क्या है, सिख धर्म का परिवर्तक किसे कहा जाता है। जो सिख धर्म के परिवर्तक वो कौन थे, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। तो जो सिख बहादुर के जो परिवर्तक थे मेरे बच्चे वो थे गुरु नानक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैप्टर बाई आपको डिवाइड किया गया ऑब्जेक्टिव को, जैसे कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर वैसे ही करके आपको डिवाइड किया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक का जन्म स्थान है। तो जो गुरु नानक का जन्म स्थान है मेरे बच्चे वो है आप लोगों क्या, तलवंडी ग्राम, यानी आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, गुरुग्राम, गुरु साहेब या नानक ग्राम या नानकाना साहेब। तो जो इनका जो आपको कहा जाता है वो कहा जाता है आपको नानकाना साहब, यानी सही आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए गुरु नानक के पिता थे, जो गुरु नानक के पिता थे वो कौन थे। तो गुरु नानक के जो पिता थे वो थे आप लोगों को कालू चंद्र खात्री, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की माता का नाम क्या था। तो जो गुरु नानक के माता का नाम था वो था क्या, तृप्ता, यानी आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद करते जाइएगा अच्छा तरीके से, समझे, ताकि आपको एग्जाम में पूछे ना ऑब्जेक्टिव ये सब तो आसानी से टिक मार लीजिएगा, बिल्कुल सही। आगे देखिए पचमा के बाद छठा, मैं बात कम करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव है मेरे बच्चे और इंपॉर्टेंट है, तो मैं बात कम करूंगा और ज्यादा क्वेश्चन पे आपको फोकस करूंगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, सिख धर्म के परिवर्तक थे, सिख धर्म के जो परिवर्तक थे वो कौन थे। गुरु नानक को सिख धर्म के परिवर्तक कहा जाता है, यानी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक के भेंट हुई थी, अकबर से, शाहजहां से, औरंगजेब से या बाबर से। तो जो इनका जो आपको भेंट हुआ था ना मेरे बच्चे वो हुआ था बाबर से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया। तो जो गुरु नानक के जो रचनाओं का जो संग्रह किया गया वो किया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्या, गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो गुरु नानक देव का रचनाओं का जो संग्रह है वो जो प्रसिद्ध हुआ था वो हुआ था गुरु ग्रंथ साहिब, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष किया गया। तो जो किया गया कौन से वर्ष में, वो किया गया 1604 ईस्वी में, यानी बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव ने कहते हुए प्राण त्याग दिया। आप लोगों को गुरु नानक देव थे वो क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे, बाए गुरु, यानी सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला है क्या, नानक देव ने जगत का सार किसे कहा है। तो जो नानक देव ने आप लोगों को जगत का सार कहा है हरि कीर्तन को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्या, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। तो जो बिना जन्म लिए व्यर्थ है मेरे बच्चे
वो आप लोगों को है किसके बिना, भगवत नाम के बिना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बिना भगवान के नाम लिए बिना संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ब्रह्मा का निवास कहां है, तो ब्रह्मा का जो निवास है मेरे बच्चे वो कहां है, संत हृदय में, यानी सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्या है, महियल का मानक आधुनिक शब्द है, इसका जो आधुनिक शब्द है वो आपको धरती पर है, क्या है मेरे बच्चे, इसका जो आधुनिक नाम क्या है, धरती पर। अगला है, वाणी कब विष के समान हो जाता है, तो जो वाणी हो जाता है विष के समान वो हो जाता है राम नाम के स्मरण के बिना, यानी जब राम के नाम नहीं लिया जाता है तो जो वाणी होता है वो आपको विष के समान हो जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरिरस किसे कहा गया है, तो जो हरिरस कहा गया है वो कहा गया ब्रह्मानंद को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। प्रैक्टिस करते जाइएगा, कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बता जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो जो गुरु नानक हैं वो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि, यानी सही आंसर ए नंबर हो जाएगा इसका। अगला क्या है, गुरु नानक के प्रचार किया, तो जो गुरु नानक ने प्रचार किया वो किया निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का, यानी सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। देखिए, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है, तो जो गुरु नानक के रचनाओं का जो संग्रह का नाम है वो क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन एक बार और ये पहले पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, असादीवार किसकी रचना है, तो ये जो रचना है आप लोगों को वो है किनका, गुरु नानक की, यानी सही आंसर इसका भी डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, तो जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पे बच्चे, नानकाना साहिब में, यानी सही आंसर सी नंबर होगा इसका। अगला क्या है, हरिरस किसकी कृति है, तो जो हरिरस जो कृति है बच्चे वो है किनकी, गुरु नानक जी ने हरिरस को लिखा था। कृति मतलब होता है कि लेखक, राइटर कौन, तो कौन थे, गुरु नानक। अगला जो क्या है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, जो गुरु नानक का जन्म हुआ था आप लोगों कौन से ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्या, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था, तो जो गुरु नानक का जन्म हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था आपको कहां, तलवंडी लाहौर में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्या है, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, मैंने बताया हूं एक बार कि आप लोगों को क्या था, कालूचंद खातरी था, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कि गुरु नानक की माता जी का नाम क्या था, तो आप लोगों को माता जी का नाम क्या था, तृप्ता, यानी सही आंसर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या थी, सुलक्षणी कौन थी, तो सुलक्षणी जो आपको थी मेरे बच्चे वो आप लोगों को कौन थी, गुरु नानक की पत्नी थी, यानी सही आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या थी, सुलक्षणी। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं, जो गुरु नानक के पद हैं वो किस भाषा में रचित है, तो वो क्या है, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो जो गुरु नानक के जन्म स्थान को जो कहते हैं वो कहते हैं नानकाना साहिब, यानी सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, नानकाना साहिब कहां अवस्थित है, मतलब कहां पे है वो नानकाना साहिब, तो जो नानकाना साहिब है मेरे बच्चे वो है कहां, अभी पाकिस्तान में है, पहले वो भारत में ही था लेकिन अब चला गया वो कहां पे, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक की रचना है, तो जो गुरु नानक की इसमें जो रचना है 4 गो दिया हुआ है उसमें आपको तीनों रचना है, ये भी रचना गुरु नानक का है, ये भी रचना है, ये भी रचना है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 32 का। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया है, तो जो गुरु नानक ने सम्मान दिया है मेरे बच्चे वो दिए हैं आपको किनको, स्त्री को, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, कौन पहले संत है जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध की आवाज उठाई, तो वो जो थे मेरे बच्चे वो थे कबीर, आप लोगों को कौन थे, आप लोगों को गुरु नानक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है, तो इनको कौन लिखे थे, ये आपको गुरु नानक के ही आपको लिखा हुआ कविता है जिसमें आप लोगों को पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों को आपका चैप्टर में है इसी में। अगला देखिए क्या है, गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है, जो गुरु नानक का कथन वो किस कवि के कथन से मिलता है वो किससे, कबीर दास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक की मृत्यु कब हो गई थी, गुरु नानक की मृत्यु जो हो गई थी वो हो गई थी 1539 ईस्वी में, यानी सी नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए
पहुंच गए सेकंड चैप्टर प्रेम आईनी श्री राधिका। इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए इनको देखते हैं ऑब्जेक्टिव। इन मुसलमान हरिजन पैक कठिन हिंदू बरसों यह किस कवि के लिए कहा गया है? कौन से कवि के लिए कहा गया है? ये जो कहा गया है आप लोगों को रसखान के लिए, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला देखिए, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? जो इनका रचित ग्रंथ है वो है क्या? प्रेम वाटिका, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद रसखान का रचना काल था। तो रसखान का जो रचना काल था वो आप लोगों को कब था? जहांगीर के राज्यकाल में, यानी जब जहांगीर था ना उसी टाइम में रसखान जो थे अपना कविता ये सब लिखते थे या ग्रंथ लिखते थे, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान के इष्ट थे, रसखान के जो इष्ट थे वो आप लोग थे भगवान श्री कृष्ण, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सुजान रसखान के रचनाकार हैं। तो जो सुजान रसखान के जो रचनाकार है ना वो है कौन सा? रसखान, यानी सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आप लोग, क्या है? रसखान की गोस्वामी विठल दास ने किस मार्ग की दीक्षा दी? तो जो इनको दीक्षा दिया गया था वो दिया गया था आप लोगों को पुष्टि मार्ग के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान किस प्रकार की रचना के सिद्ध थे? तो ये जो सिद्ध थे मेरे बच्चे वो थे आपको किसके? सवैया छंद के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान ने अपनी रचना में माली मालिनी किन्हें कहा गया है? तो जो कहे थे ना अपने जो रचना में माली मालिन, वो कहे थे किसके लिए? श्री कृष्ण एवं राधा के लिए, यानी सही आंसर ऑप्शन डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मजा तो बहुत आ रहा होगा ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तड़ांग का शब्दार्थ है, तड़ांग का शब्दार्थ क्या है? नदी। क्या है मेरे बच्चे? नदी तड़ांग के मतलब होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कलधौत का पर्याय है। तो जो कलधौत का जो पर्याय है वो है क्या? इंद्र, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वे में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट की है? तो जो आकांक्षा प्रकट की है वो कैसे? ब्रजभूमि निवास की, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। आगे देखिए बच्चे, अगला क्या है? रसखान ने चितखोर किसे कहा है? जो रसखान थे वो चितखोर कहे थे श्री कृष्ण जी को, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? लकुटी का अर्थ है। तो लकुटी का जो अर्थ है वो क्या? छोटी लाठी, यानी सी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केबी रसखान ने प्रेम बरन किसे कहा है? तो जो कहे हैं आप लोगों को प्रेम बरन वो किसे कहे हैं? श्री कृष्ण जी को, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 14 का और 15 नंबर, नंद किसे कहा गया है? जो नंद कहा गया है आप लोगों को वो कहा गया श्री कृष्ण जी को, यानी सी नंबर आपको इसका सही आंसर होगा। मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों को मिल सके आसानी से, सबसे पहले आप मिस ना कर जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आईनी का अर्थ है। तो जो आईनी का अर्थ है मेरे बच्चे वो प्रेम है। क्या है? प्रेम। अगला क्वेश्चन, यहां पे प्रेम वाटिका होगा। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो जो प्रेम वाटिका जो आपकी रचना है वो है क्या? प्रेम निरूपण संबंधी, यानी बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान रसखान जो आपकी रचना है वो है आप लोगों को कृष्ण की भक्ति की संबंधी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कबीर रसखान ने अपने दोहे में बेमान किसे कहा है? जो कहे हैं किसको कहे हैं आप लोगों को? भक्त के रूप में स्वयं को, किसको? भक्त के रूप में स्वयं को बेईमान कहे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? मतलब कौन सी कहानी है वो रसखान की लिखी हुई नहीं है? वो लिखा गया जो है वो प्रेम फुलवारी है, वो रसखान की लिखी हुई नहीं है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 20 के बाद 21 नंबर, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पैक कटी हिंदू बरियो? ये जो कहे थे आप लोगों को वो कहने वाले थे आप लोगों को कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? जो मनमानिक है इसमें जो कौन सा अलंकार आप लोगों को है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। अगला क्वेश्चन, रसखान को किसने दीक्षा दी?
तो रसखान को जो दीक्षा देने वाले थे वो थे आपको क्या, गोस्वामी विट्ठल नाथ, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है रसखान किस काल के कवि है? जो रसखान थे आप लोगों के बच्चे वो भक्ति काल के, यानी सही आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो इनमें जो दोहा है वो 4 दोहा है। कितना? 4 दोहा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, करील के कुंजन ऊपर बैरो के अंतर्गत कितने सवैया संकलित हैं? तीन में जो संकलित है वो कितना है? 1, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 के बाद 27 नंबर, मालिन माली किसे कहा गया है? तो जो मालिन माली कहा गया है वो राधा कृष्ण को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इस पाठ में चितखोर किसे कहा गया है? तो जो चितखोर कहा गया है मेरे बच्चे इस पाठ में आप लोगों को, वो कहा गया है आप लोगों किनको? श्री कृष्ण को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, ये आपको जो हैं वो हिंदी कवि हैं, कब हैं बताइए मेरे बच्चे इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातीय। अगला क्वेश्चन, स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहां दीक्षा दी थी? जो दीक्षा दिए थे वो दिए थे कहां पे? पुष्टि मार्ग में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्या है, रसखान ने श्री कृष्ण की लीलागत किसे किया है? तो ये किए थे आप लोगों को सवैयों में। कहां पे मेरे बच्चे? सवैयों में, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं, जो आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी डी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम वरण का अर्थ है? तो जो प्रेम वरण का अर्थ है वो क्या है? प्रेम के रंग, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, माली मालनी कौन सा समास है? तो जो समास है वो द्वंद्व समास है, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, देखिए आगे चलने पे पहुंच गए चैप्टर नंबर 3, अति सुधो स्नेह को मार्ग। इसका ऑब्जेक्टिव देखना शुरू करते हैं, तो बोलिए प्रेम से एक बार सत्यनारायण स्वामी की जय। चलिए तीसरा पाठ आ गया आप लोगों को, इसमें 12 पाठ में तीसरा पाठ आ गया। चलिए एक बार आपने जल्दी से शंख बजा दीजिए, आप लोग शंख होगा ना घर पे, बजा दीजिए, नहीं तो आप मोहल्ला में हल्ला मचाइए इतना कस के कि तीसरा चैप्टर जो है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं अब इंपॉर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन इसका है क्या, धनानंद जीवनदायक है, कच्छ मोरियो पीर ही परसों के किस कवि का नाम में आया है? ये जो आया गया है वो आया गया है किन में? धनानंद में, यानी सही आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धनानंद किस काल के कवि थे? जो धनानंद थे मेरे बच्चे वो रिद्धि युग के कवि थे, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्यधारा के सिमरैया कवि किन्हें माना जाता है? तो ये जो माना जाता है धनानंद को, किनको? धनानंद, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, धनानंद किसके द्वारा मारे गए? जो धनानंद थे वो जो मारे गए किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिक के द्वारा मार दिया गए थे। अगला क्वेश्चन, धनानंद किस बादशाह के यहाँ मरी मुंशी का काम करते थे? तो जो काम करते थे मेरे बच्चे वो करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, धनानंद किस नर्तकी से प्यार करते थे? जो ये करते थे प्यार वो करते थे सुजाता को, किसके? सुजाता को, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम के परी का कवि किन्हें कहा गया है? जो कहा गया प्रेम के परी वो कहा गया धनानंद को। अगला क्वेश्चन, धनानंद किस भाषा के कवि हैं? धनानंद का जो भाषा था मेरे बच्चे वो था आपको ब्रज भाषा, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सुजान सागर के रचनाकार कौन हैं? तो जो सुजान सागर के रचनाकार हैं वो कौन है मेरे बच्चे? धनानंद, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, बिरहलीला रचित है, ये जो रचित है किनके द्वारा? धनानंद के द्वारा। धनानंद का दूसरा पद किसे संबंधित है? संबोधित है, तो ये संबोधित है किसको? बादल को, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन बी सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, धनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? जो अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे वो कहां पे? सुजान के आंगन में, जिनसे प्यार करते थे ना उनके आंगन में वो चाहते थे कि मेरा आंसू जाए, यानी सही आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिहित के लिए देह धारण कौन करता है? जो परिहित के लिए देह धारण करता है मेरे बच्चे, वो कौन करता है आप लोगों को? बादल, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। परजन के पर्याय है, इनका जो पर्याय है वो क्या है? बादल, यानी सही आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, सरसों हिंदी शब्द का मानक है, इसका जो आपको हिंदी शब्द का जो मानक है वो क्या है? रस बरसाओ, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया किसको? सरल एवं निश्चल, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्या है, धनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? वो संबोधित किए थे अपने प्रीतम को, मेरे प्रीतम प्यारे गाना है ना, मेरे प्रीतम प्यारे, तो यह धनानंद जो किए थे वो अपने किसको किए थे? प्रीतम को किए थे, आपको किस सुजान कहकर। अगला क्वेश्चन, नेकू का आधुनिक मानक रूप है, जो नेकू का आधुनिक मानक रूप है वो आप लोगों को है तनिक भी, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धनानंद के जीवनदायक किसे कहा है? तो जो कहे आप लोगों को मेरे बच्चे, वो कहने वाले थे आप लोग किसको? बादल को, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि धनानंद के किस मार्ग के सबसे सरल कहा है? वो कहे थे प्रेम मार्ग को, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 के बाद 20 के बाद 21 में, धनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया है? तो ये जो किए थे अस्थायी रूप से, वो किए थे वृंदावन में, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुजान सागर किसकी कृति है? तो ये जो कृति है मेरे बच्चे वो है किनकी? धनानंद की, यानी सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीनिक मूर्तिमता और प्रयोग बचैया की कवि कौन है? इनका जो आप लोगों को कवि है मेरे बच्चे, वो आप लोगों को कौन है इनका? धनानंद, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिमुक्त का काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा था किनको? धनानंद को, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको आगे क्वेश्चन क्या है, धनानंद किससे प्रेम करते थे? तो किससे नामक? सुजान नामक नर्तकी से, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26 नंबर क्या है मेरे बच्चे? 26 में है, कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? तो ये क्वेश्चन था क्या? सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है किसके कथन है? तो ये जो कथन है वो किनके थे आपको? धनानंद का, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, धनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो सुजान सागर है। अगला क्वेश्चन क्या है 28 के बाद 29 नंबर, धनानंद की कृति का आधार है। धनानंद की जो कृति का आधार क्या है मेरे बच्चे? वो है ये दोनों, ये भी है और ये भी है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मोह आसन वाहिनी लौ बरसे में किसकी बात की गई है? तो ये जो बात की गई है वो की गई है किसके? विरह वेदना के, यानी सही आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, धनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो ये क्या होता है? सीधा और सरल होता है। आप लोग को सॉरी क्या होता है मेरे बच्चे? इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सीधा और सरल, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन प्रेम कर सकता है? तो जो प्रेम कर सकता है मेरे बच्चे वो आप लोगों को है, कौन सा प्रेम कर सकता है आप लोग को? निश्चल और निकपट ही, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, धनानंद की मृत्यु कब हुई थी? जो धनानंद थे उनका मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए आगे आ गया चैप्टर नंबर 4, फिर से बोलिए प्रेम से एक बार सत्यनारायण स्वामी की जय। चौथा पार्ट पे पहुंच गए हम लोग देखिए, और बिना कथा समाप्त किए, यानी बिना स्वदेशी बात चैप्टर को खत्म किए हम लोग आराम नहीं लेंगे, यानी एक भी बात फालतू नहीं बोलेंगे। चलिए देखिए क्या है, प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी? तो जो प्रेमघन की जो मृत्यु हुआ था वो हो गया था 1922 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये जो थे आपको भारतेंदु युग के, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखिए क्या है, प्रेमघन जी किस राज्य के निवास करते थे? तो ये जो करते थे वो कहां? मध्य प्रदेश। कहां पे बच्चे? मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो जो प्रेमघन जी का जन्म हुआ था 1855 में, यानी सही आंसर डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? तो जो आदर्श मानते थे वो किनको मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्या है, प्रेमघन ने किस स्थापना की है? जो प्रेमघन ने जो संस्था की स्थापना की है वो है रसिक समाज, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? तो वो संपादन किए थे किसको? आनंद कंदबिनी को, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। आगे देखिए आप लोग, 7 के बाद 8 नंबर में, प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? जो संपादन किए थे वो नागरी नीरद को किए थे, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो ये जो संग्रहित है मेरे बच्चे वो है आप लोगों को प्रेमघन अप्सरवस्त्र, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत सौभाग्य की रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन की जो रचना है वो कौन है आपको? आप प्रयाग राम गमन, यानी सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, स्वदेशी पाठ की रचनाकार कौन है? जो स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार है वो कौन है? प्रेमघन है। अगला क्वेश्चन, कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? तो दिखाई नहीं देता है ना वो आपको है क्या मेरे बच्चे? आपको है वो भारतीयता, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डफली का अर्थ है, तो डफली का जो अर्थ है वो क्या है? बाजा बजाने वाला। अगला क्वेश्चन, क्रिस्तान का अर्थ है, क्रिस्तान का जो अर्थ है वो है आप लोगों क्या? क्रिश्चियन, यानी ये सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो वो जो नहीं संभल रही है आपको देश के नेताओं से वो है स्वदेशी पराधीनता, यानी सही आंसर ऑप्शन इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने को बात कही है? तो वो जो बात करने के लिए नहीं कही है ना वो आप लोगों को है देश प्रबंधन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 17 के बाद 18 नंबर, प्रेमघन का निधन कब हुआ? प्रेमघन की मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था 1922 में। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो वो जो साहित्यकार थे वो भारतेंदु युग के। अगला देखिए, अगला क्या है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो ये जो थी वो प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक से संकलित कविता किस छंद में है? तो ये छंद में आप लोगों को है वो है आपको दोहा में, यानी सही आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? जो विदेशी से जो है वो अंग्रेजी है, यहां पे अंग्रेजी कर लीजिएगा आप लोग, सही अंग्रेजी है इसका अर्थ। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कौन नाट्यकृति है? तो इसमें जो नाट्यकृति है मेरे बच्चे वो आपको है कौन सा? भारत सौभाग्य, यानी सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की है? तो जो प्रेमघन ने रचना किए है वो किए हैं आपको रसिक समाज, यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो प्रेमघन का जन्म स्थल है वो है मिर्जापुर। आप लोग देखे होंगे वेब सीरीज भी मिर्जापुर, जहाँ का बच्चा डॉन होता है, यहाँ का बच्चा निकल गया लेखक, और बहुत अच्छा लेखक, इसलिए आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी के कवि हैं, स्वदेशी के जो कवि हैं वो आपको कौन है मेरे बच्चे? वो है आपको प्रेमघन, यानी बी नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्यकृति कौन सी है? जो प्रेमघन की जो प्रसिद्ध नाट्यकृति है वो है आपको प्रयाग रामगमन, यानी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन ने इससे से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? जो संपादन किए थे वो किए थे आपको किसका? नागरी नीरद, यानी आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे इसका? यहाँ पे ए बी सी डी उल्टा पुल्टा आंसर हो गया ना, तो यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा 28 नंबर का वो हो जाएगा सी नंबर, इसका सी हो जाएगा, ये नहीं बल्कि ये हो जाएगा नंदी कामिनी। यानी अगला क्वेश्चन, प्रेमघन ने मुख्य के रूप में किस भाषा का काव्य रचना है? तो जो रचना है मेरे बच्चे 29 नंबर का वो हो जाएगा ब्रज भाषा, यानी सही आंसर आपको ऑप्शन ए इसका होगा। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, पराधीनता भारत में चारों वर्गों में चाह है, ये जो आपको इसका ऑप्शन होगा दासवृत्ति। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रेमघन की काव्य कृति है, तो जो प्रेमघन की काव्य कृति है वो इनमें से सभी है, ये भी, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इसमें तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग के आलोचना करता है। तो जो आलोचना करता है ना वो क्या, सुविधा भोगी को, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमघन ने 1774 में किस समाज की स्थापना किए थे। तो जो स्थापना किए थे वो रसिक समाज। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आ गए, बोलिए फिर से सत्यनारायण स्वामी की जय। पाठ नंबर 5 आ गए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मेरे बच्चे, शुरू करते हैं। अब बिना खत्म किए 5 चैप्टर रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब कथा शुरू होता है तो कथा खत्म होने के बाद ही पंडित जी शंख बजाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की मिट्टी के प्रतिमा उदासनी किसे कहता है। जो कहे थे आपको, किनको कहे थे, भारत माता को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्या, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो जिनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था कहाँ पे, कौसनी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या है। जिनका माता का नाम जो है ना वो है सरस्वती देवी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंत जी के पिता का नाम क्या है। सुमित्रानंदन पंत है, उनका पिता का नाम क्या है गंगादत्त। आगे देखिए, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी। जो हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी वो कहाँ से, बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला। तो यहाँ पे कहाँ से किए थे हाई स्कूल की शिक्षा, वहीं से, बनारस से। अगला क्वेश्चन देखिए, पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जब पंत जी का जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पंत जी का निधन कब हुआ था। जो इनका निधन हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था 29 दिसंबर 1977 को, यानी सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पंत जी किस युग के कवि थे। तो जो पंत जी जो कवि थे आपको वो थे छायावाद युग के, यानी सही आंसर हो जाएगा ये नंबर। अगला देखिए, पंत जी विरोधी थे, किसके विरोधी पंत जी थे जी। तो जो पंत जी विरोधी थे अतिवादिता का विरोधी थे, यानी बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत जी का अंतिम काव्य कौन है, सबसे लास्ट काव्य। तो इनका जो सबसे लास्ट काव्य है वो है लोकायतन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, युगबानी किसकी रचना है। तो जो युगबानी जो रचना है आप लोगों को वो है आपको किनका, सुमित्रानंदन पंत का, यानी सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंत जी किस रचना का भारतीय ज्ञानपीठ पुस्तक मिला। जो उनको मिला था आपको मेरे बच्चे वो मिला था आपको कौन सा, चिंदबरा, यानी सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता कविता का रचनाकार कौन है। ये है माता पंत जी की प्रवासनी किसे कहा है। जो पंत जी ने प्रवासनी कहा है मेरे बच्चे वो कहा है आपको किनको, भारत माता को। अगला क्वेश्चन, कवि पंत जी के किसके हाथ से राहु ग्रसित दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत माता का। अगला क्वेश्चन जो है, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे, छायावादी युग के, अभी मैं बताया हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, पंत के किस रचना के ज्ञानपीठ पुस्तक मिली थी, कौन मिला था, चिंदबरा। आगे देखिए, भारत माता शीर्षक प्रगति पंत के किस काव्य संकलित से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है मेरे बच्चे उसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ग्राम्य, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं के किसका प्रभाव है। तो ये जो प्रभाव आप लोगों को है मेरे बच्चे वो आप लोगों को है किनका, यथार्थवाद का, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है। तो जो कहा गया है आप लोगों को पंत को, पंत साहब जो थे उनको कहा गया। भारत माता के संबंधित में क्या सही है। जो संबंधित में सही है आप लोगों को वो है ग्राम वासनी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सरदेहुवासिनी कौन है। जो सरदेहुवासिनी है वो आप लोगों को है कौन, बताइएगा इसका, भारत माता। कौन इसका सही आंसर है, भारत माता। अगला क्वेश्चन, गीता प्रकाशित किसने के लिए प्रयुक्त है। गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है। तो ये जो है किनके लिए, भारत माता के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो पंत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको कहाँ पे, कसौनी अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन, पंत ने काव्य लिखा था।
जो पंत ने काव्य लिखा था वो कौन लिखे थे? लोकेतन। अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना को कवि किसको रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? जो प्रस्तुत की है किनको? भारत माता के दो आंखें के रूप में। अगला क्वेश्चन, तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत को निवासियों का कैसा चित्रण किया है? जो चित्रण किए हैं वो किए हैं आपको दीनता का, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर तेंदु का शाब्दिक अर्थ है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शरद ऋतु का चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, कंद्रन का अर्थ है। जो कंद्रन का अर्थ क्या होता है? रोना। जब रोते हैं ना उसका अर्थ है मतलब कंद्रन, उसको अलग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो तप संयम कौन सा समास है? तो तप संयम जो समास है आपको द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। पंत की मृत्यु कब हुई थी? जो पंत साहब थे उनको डेट हो गए थे 29 दिसंबर 1977 को। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण स्वामी की जय। छठा अध्याय में आ गए, देखिए जिसका नाम है जनतंत्रता का जन्म। इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए जनतंत्रता का जन्म जनतंत्रता का जन्म कविता के कवि कौन है? तो इनका जो कविता का जो कवि है वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव से के निवासी थे? जो निवासी थे वो थे कहाँ के? सिमरिया के। अगला क्वेश्चन देखिए, दिनकर जी के माता का नाम था क्या? तो दिनकर जी का माता का नाम था मनरूप देवी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 दिसंबर 1908 को, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी के पिता थे। तो दिनकर जी के पिता थे आप लोगों को कौन थे? रवि सिंह, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो ये जो आप लोगों को थे उत्तर छायावाद युग के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जरा, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? तो ये जो मैट्रिक पास किए थे 1928 ईस्वी में किए थे। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? पूरा दिनकर जी का बायोडाटा ही खोल कर रख दिया गया है कि मैट्रिक पास किए थे कब, बीए ऑनर्स कब पास किए थे। तो ये जो बीए ऑनर्स पास किए थे ना वह किए थे 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है वो, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक बने थे? कौन से बताइए बच्चे? वो जो बने थे ना वो बने थे HE स्कूल बरबीघा का। अगला क्वेश्चन, रसबंती का रचनाकार है। रसबंती का जो रचनाकार है वो आपको है कौन सा? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी का रचना है, दिनकर जी का जो रचना है मेरे बच्चे वो है कौन सा? उर्वशी। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? वो दिया गया था किसके लिए? संस्कृति के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये पुरस्कार मिला था आपको वो उर्वशी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, जनतंत्रता का जन्म कविता में कवि ने किस शक्तिशाली कहा है? किसे शक्तिशाली कहा है? तो वो जो कहा है किनको? जनता को। किनको? जनता को। अगला क्वेश्चन, गवाक्ष का अर्थ है। तो गवाक्ष का जो अर्थ है वो है क्या? बड़ी खिड़की। अगला क्वेश्चन, उर्वशी किसकी कृति है? तो जो उर्वशी जो लिखा गया है वो दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? उर्वशी पे मिला था। अभी मैंने बताया है ना पीछे ये कि उर्वशी पे मिला था। अगला क्वेश्चन जो है क्या मेरे बच्चे? सॉरी उर्वशी पे नहीं मेरे बच्चे, सॉरी संस्कृति के 4 अध्याय पे। अगला क्वेश्चन, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकालीन बनाए गए थे? तो बनाए गए थे मेरे बच्चे वो बने थे आपको भागलपुर विश्वविद्यालय का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या? दिनकर ने जनतंत्रता का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जो किया गया था मेरे बच्चे वो किया गया किनके लिए? जनता के लिए, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजतंत्रता का जन्म शीर्षक कविता के कवि के किसके देवता कहा गया है? जो कहा गया है आपको किसे? किसान और मजदूर को। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो हुई थी गांव के आसपास से। अगला क्वेश्चन, दिनकर की किस रचना में कर्ण के नायक बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है कर्ण को नायक वो बनाया गया है रश्मि रथी में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के
मिट्टी की ओर किसकी कृति है? जो मिट्टी की ओर कृति जो है मेरे बच्चे वो है आपको गद्य। अगला क्वेश्चन, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है, तो इनका जो प्रमुख काव्य कृति है वो क्या है? इनमें सभी है, ये तीनों आपका है। अगला क्वेश्चन क्या है? दिनकर की गाथा कृति है कौन सी? तो ये जो इनका जो है वो इनमें भी सभी है, ये तीनों है आपको। अगला क्वेश्चन, दिनकर की अपनी पढ़ाई कहां तक की थी? तो ये जो पढ़े थे आपको कहां तक, वो बीए ऑनर्स तक अपना पढ़ाई किए थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था, किससे किया? कौन से विभूषण से? पद्म विभूषण से उनको भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई थी? तो जो कही गई थी आपको ए और बी दोनों, राजतंत्र को भी और आपको सामंतवाद को भी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर जी का निधन कब हुआ था? इनका जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आ गया 7 नंबर, 7 पार्ट पे आ गए। बोलिए फिर से सत्यनारायण स्वामी की जय। 7वां पार्ट पे आ गए जिसका नाम है हिरोशिमा, और हिरोशिमा का क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हिरोशिमा का है वो है क्या? अगेय का पूरा नाम क्या है? इनका जो पूरा नाम वो क्या है? आपको सच्चिदानंद हीरानंद बत्सया अज्ञेय, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? अगेय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अगेय का मूल निवास कहां पे है? इनका जो मूल निवासी कहां पे है? तो जो आपको है वो है कहां के? आपको करतारपुर का। अगला क्वेश्चन, इनका जो माता का नाम क्या था? तो जिनका जो माता का नाम था वो था क्या? बयंती देवी। अगला क्वेश्चन क्या है? इनका पिता का नाम क्या था? जो लेखक हैं उनके पिता का नाम क्या था? तो उनका पिता का नाम था डॉक्टर हरिनंद शास्त्री। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो अगेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो जिनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मेरे बच्चे वो हुई थी आपको कहाँ से हुई थी? बताइए आप लोग। इसका जो प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी लखनऊ में। कहां पे? लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इन्हें आपको बहुभाषाविद कौन थे? इनमें कौन थे आपको? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिंता अगेय किस प्रकार की रचना है? तो जो रचना आपको है बच्चे वो है आपको काव्य। अगला क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर की रचना कौन है? आपको कौन है? अगेय है। अगला क्वेश्चन, अगेय के सूत्रपात किया है, आपको किनके सूत्रपात किए हैं ये? तो ये जो किए हैं आपको किनको? प्रयोगवाद का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा का रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा का जो रचनाकार है मेरे बच्चे वो है आपको ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कभी अगेय से सूरज किसे कहा है? तो जो कहा है आपको परमाणु बम को। किसको कहे थे? परमाणु बम को। अगला क्वेश्चन क्या है? हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहां से निकलता है? तो जो निकलता है आपको मेरे बच्चे हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज फटी मिट्टी से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन है, कवि अगेय का माना हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है? जो निकलता है आप लोगों को वो निकलता है आपको किससे? नगर के बीचों बीच से। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है मेरे बच्चे? जापान में। हिरोशिमा अजय की किस कवि का संग्रहण के लिया गया है? ये जो लिया गया है मेरे बच्चे वो लिया गया है आप लोगों से कहां से? सदनीरा से या सदानीरा से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साखी का अर्थ है, तो जो साखी का अर्थ है वो है गवाही। क्या है? गवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनका जो जन्म हुआ था वो किस प्रदेश में हुआ था? तो इनका हुआ था कहां पे? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कृति अगेय की नहीं है, मतलब कौन से वो नहीं लिखे हैं? तो उनका जो नहीं लिखा हुआ है वो है क्या? मिलन यामिनी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो जो रचना आप लोगों को है मेरे बच्चे वो उनका जो विद्या है वो कौन सा है? नाटक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हिरोशिमा किस प्रदेश में है? तो हिरोशिमा कहाँ है आप लोग को? जापान में। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? तो जो सूरज का जो प्रतीक का जो अर्थ है मेरे बच्चे वो है किसका आप लोगों को? अणुबम का। अगला क्वेश्चन, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जो इसमें अलंकार है वो क्या है? विरोधाभास एवं विभावना, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसका। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक की कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकलता है?
वो निकलता है आपको कहां से मेरे बच्चे, निकलता है नगर के चौक पर। अगला क्वेश्चन, अगेई के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा बाद जुड़ा हुआ है? जो उनका जुड़ा हुआ है आप लोगों को, वो जुड़ा हुआ है कौन सा मेरे बच्चे आप लोगों को? प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति अगेई की नहीं है? कौन सा उनका लिखा हुआ नहीं है? वो लिखा हुआ नहीं है, वो कौन सा नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे आप लोगों को? जो नहीं उनका लिखा हुआ है वो नहीं लिखा हुआ है आपको, अरे याद बार रहेगा याद। अगला क्वेश्चन, अगेई का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपको कब? 7 मार्च 1911 को। अगला क्वेश्चन जो है, शेखर एक जीवनी अगेई का प्रसिद्ध है। ये जो प्रसिद्ध है वो क्या है? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेई से संपादन किया है, जो संपादन किया गया है इनमें सभी से। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या? जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई? तो ये गिराया था वो अमेरिका ने गिराया था परमाणु बम। अगला क्वेश्चन, अगेई ने अपनी शिक्षा कहां तक ग्रहण किए थे? तो जो शिक्षा जो ग्रहण किए थे ना, वो जो आपको जो ग्रहण किए थे आपको, वो किए थे एमए तक। कहां तक? एमए तक। अगला क्वेश्चन, अगेई की निबंध कृति है, तो इनका जो निबंध कृति है ना मेरे बच्चे, वो है इनमें से सभी, ये तीनों का लिखा हुआ आप लोगों को है। अगला क्वेश्चन, अजय का काव्य संग्रह है, यहाँ पे अजय का काव्य संग्रह है, वहां पे अगेन होना चाहिए था, अगेन का काव्य संग्रह है। तो ये जो होगा आप इसका आंसर इनमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? इनका जो निधन हुआ था आपको 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण स्वामी की जय। पाठ नंबर 8 पे पहुंच गए हम लोग और 8वां पाठ का नाम है एक वृक्ष की हत्या। और इसका क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है। पहला, कुंवर नारायण के बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? जो कुंवर नारायण है उन्हें बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो जो कहे हैं आपको वृक्ष को। किनको? वृक्ष को। अगला जो क्वेश्चन है वो कुंवर नारायण का जन्म कहां हुआ था? तो जो कुंवर नारायण का जो जन्म हुआ था मेरे बच्चे, वो हुआ था आपको कहां पे? भोपाल में। सॉरी, इनका जो जन्म हुआ था वो लखनऊ में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, कुंवर नारायण की कविता लिखने की शुरुआत कब किए थे? जो लिखने का शुरू किए थे ना 1950 के आसपास किए थे। आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? ये जो रचना है आप लोगों को आकारों के आसपास, ये आपको कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन, कुंवर नारायण की रचना कौन सी है? तो जो कुंवर नारायण की जो रचना है ना वो आपका चक्रव्यूह है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, एक वृक्ष की हत्या का रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण इनका रचनाकार है। अगला क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण, यहाँ पे होगा कुंवर नारायण की चौकीदारी की संज्ञा किसे दी है? तो जो दिए थे वो दिए थे घर के बाहर खड़े वृक्ष को दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर से पुराने चमड़े से निर्मित कहा है? तो ये जो कहा है आपको किससे कहा है मेरे बच्चे? ये जो कहने वाले थे पुराना वृक्ष को। अगला जो क्वेश्चन था वो देखिए क्या है। क्वेश्चन अगला जो है वो है, कवि कुंवर नारायण के घर लौटने के किससे नहीं देखा गया? जो नहीं देखा गया आप लोग, किससे नहीं देखा गया था? वृक्ष को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तना कौन मिलता था? कन नहीं, कौन मिलता था? यहाँ पे जो मिलता था आपको, और वो मिलता था आपको कौन में? बूढ़ा वृक्ष मिलता था। अगला क्वेश्चन क्या है, कवि के राइफल की संज्ञा किसे दी है? जो कवि ने राइफल की संज्ञा दिए थे आप लोगों को, वो देने वाले थे किसको आप लोगों को? वृक्ष के सूखे डाल को। किसको? वृक्ष के सूखे हुए डाल को दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है? तो कवि ने पगड़ी का जो प्रतीक माना है वो माने हैं आपको वृक्ष के ऊपरी भाग में फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। अगला क्वेश्चन क्या, खादी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता था? वृक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते थे कहां? वृक्ष के छाया में। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है? तो आपको किससे बचाना है मेरे बच्चे घर को? तो जो बचाना है आप लोगों को वो बचाना है आपको लुटेरों से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्या है, शहर को बचाना है। शहर को किससे बचाना है आप लोगों को? तो शहर को जो बचाना है वो किससे बचाना है? यहाँ पे नादिरों से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नदियों को बचाना है किससे? जो नदियां हैं
उसको बचाना किससे? नाला हो जाने से। किससे? नाला हो जाने से। अगला क्वेश्चन है क्या? धुआं हो जाने से किसको बचाना है? तो जो धुआं हो जाने से जो बचाना है आपको, किससे? हवा को। अगला क्वेश्चन, जंगल को किससे बचाना है? तो जंगल को जो बचाना है वो मरुस्थल होने से क्या करना है? बचाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल हो जाने से किससे बचाना है? सॉरी, जंगल हो जाने से किससे बचाना है? तो जो बचाना है आपको किससे? मनुष्य को। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या में किसके विनाश की अंतकथा अभिव्यक्ति है? आप लोगों को इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपको कौन? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता का। अगला क्वेश्चन जो वो क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या? आत्मजयी किसकी रचना है? तो जो आत्मजयी है वो कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा जा रहा है? चक्रव्यूह की रचनाकार कौन है? तो चक्रव्यूह के रचनाकार है मेरे बच्चे, वो है आपको कुंवर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है, दूर से कौन ललकारता है? तो जो दूर से ललकारने वाला जो होता है बच्चे, ललकारने वाला, वो होता है कौन? वृद्ध चौकीदार। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्ध चौकीदार। अगला क्वेश्चन, कवि के अंदेशों में कौन था? तो जो कवि के अंदेशों में था वो था एक जानी दुश्मन। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? जो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था वो हुआ था कहां पे? लखनऊ में। कहां पे हुआ था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, बचाना है मनुष्य, यहां पे देखिए, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचते हैं? तो ये सोचते हैं मेरे बच्चे कि मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है। मनुष्य क्या हो रहा है? नित्य असभ्य होते जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको 19 सितंबर 1927 को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया है वो इनको प्रेमचंद्र पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो जो कुंवर नारायण की जो प्रसिद्ध जो कृति है मेरे बच्चे वो है क्या? आत्मजयी, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्या, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? जो कवि को जो वृक्ष लगता है वो क्या? बूढ़ा चौकीदार के तरह। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पे क्या नहीं देखा? तो वो देखे कि बूढ़ा जो चौकीदार है उनका वृक्ष वो वहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब की थी? तो जो कुंवर नारायण जो लिखने का शुरुआत किए थे 1950 के आसपास किए थे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? जो एक वृक्ष की हत्या जो जुड़ी हुई है वो जुड़ा हुआ है पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसे रक्षा के लिए कविता का केंद्र मानते हैं? तो वो जो मानते हैं आपको मानवता की रक्षा के लिए, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 35 के बाद 36 नंबर में, बचाना है नदियों को किससे हो जाने से? तो नदियों को नाला हो जाने से क्या करना है? बचाना है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। जो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या आंसर है? तो इनमें सभी है, आपको ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ और ये भी लिखा हुआ। अगला देखिए क्या है, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, कौन सी है मेरे बच्चे? कहानी संग्रह, यानी सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कुंवर नारायण की समीक्षाकार पहलू है। तो जिनका जो समीक्षाकार पहलू है वो कौन है? औज और आज से पहले, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, चलिए पाठ खत्म हुआ, बोलिए प्रेम से, बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। पाठ नंबर 9 पे पहुंचे जिसका नाम है हमारी नींद, और इसका क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तैयार है इसके लिए? तैयार है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ हम चैप्टर नंबर 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए तैयार हैं। हाँ हम तैयार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो जो झगड़ा फसाद है वो जो समास है मेरे बच्चे वो आपको द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन क्या है, बीरेन डगवाल का जन्म स्थल कहाँ पे है? तो जिनका जन्म स्थल है वो है कृतिनगर। कहाँ पे? कृतिनगर में। अगला क्वेश्चन है क्या, डंगबाल जी ने एमए कहां से किया था? तो जो एमए किए थे मेरे बच्चे वो किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, डंगबाल जी के कॉलेज से अध्यापक कब से प्रारंभ की? मतलब अध्यापन कब से प्रारंभ किए थे?
तो वो जो प्रारंभ किए थे 1971 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डंगबाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया? तो जो किए थे आपको मेरे बच्चे 55 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अमृत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्या, डंगबाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसकी रचना पे मिली है? तो ये जो मिला है आपको कौन सी रचना पे मिली है इनको जो मिलने वाला है वो है इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन, बीरेन डगवाल की रचना कौन है? जो बीरेन डगवाल की जो रचना है वो है हमारी नींद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं, देखिए आगे आ गए, हमारी नींद कविता किस कविता से संग्रह है? तो ये जो संग्रह है वो हमारी आप लोगों को है किससे? दृश्य चक्र के समिष्टा से, यानी सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ जाता है? तो आपको जो बढ़ जाता है कुछ इंच क्या मेरे बच्चे जो बढ़ता है वो बढ़ता है पेड़। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद में द्रव्यता पौधे किस वृद्धि कर गई है? तो कितना इंच आप लोगों को? इसमें आप लोगों को जो है सही आंसर वो है कुछ सूत क्या हो गई, फिर से बढ़ गई। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, किसने अपने कोमल सिंहों से ढकेलना शुरू किया था? अंकुर ने, समझे। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता के अनुसार किसकी जीवन क्रम पूरा हो गया है? तो जीवन क्रम पूरा किसका हो गया? एक मक्खी का, यानी सही आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो देवी जागरण जो हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था गरीब के बस्तियों में, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला है क्या, किसने सभी साधन जुटा लिए थे? जो सभी साधन जुटाए थे वो अत्याचारियों ने, यानी सही आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है हठीला मेरे बच्चे? हमारी नींद में कहने वाला था जीवन को, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं, तो वो क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनकार करना। अगला क्वेश्चन क्या है, बीरेन डगवाल किस दैनिक पत्र में संपादकीय सलाहकार हैं? तो जिनका सलाहकार है वो कहां पे है? अमर उजाला में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी। अगला क्वेश्चन, इसी दुनिया में किसकी कृति है? जो इसी दुनिया में जो कृति है वो बीरेन डगवाल की है। अगला क्वेश्चन है क्या, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब को बस्तियों में हुआ था। बीरेन डगवाल का जन्म कब हुआ था? जो बीरेन डगवाल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन 20 के बाद 21 देखिए क्या है, बीरेन डगवाल की कवि संग्रह है, का जो कवि संग्रह है बच्चे वो है इसी दुनिया में। अगला क्वेश्चन, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? आप लोगों को मक्खी का। अगला क्वेश्चन, बीरेन डगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? आप लोगों को सबसे पहले वो कहां से पढ़े थे? आप लोगों को सबसे पहले मुजफ्फर, इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मेरे बच्चे वो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, दंगे अगाजनी और बम्बारी की किसकी चित्रण हुई है? तो जिनका जो हुआ है चित्रण मेरे बच्चे वो हुआ है किसका? सामाजिक यथार्थ का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टिहरी गढ़वाल कहां अवस्थित है? जो टिहरी गढ़वाल जो अवस्थित है वो कहां? उत्तराखंड में, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 के बाद 26 नंबर में, धीरेन डगवाल की उपाधि दी गई है। ये जो धीरेन डगवाल हैं उनकी उपाधि कौन सी दी गई है? बीरेन डगवाल, यहाँ पे धीरेन नहीं, बीरेन डगवाल को जो उपाधि दिया गया है वो दिया गया है किससे? डी लिट का। किससे? डी लिट। यहाँ पे सही कर लीजिएगा, बीरेन डगवाल कर लीजिएगा। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? तो जो उल्लेख किए हैं आप लोगों को वो किए हैं गरीब बस्तियों का, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 के बाद 28 नंबर क्या है, कवि हमें क्या सलाह देना चाहते हैं? जो कवि हमें सलाह देना चाहते हैं नींद से जगने को। अगला क्वेश्चन, अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो अत्याचारी का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे बच्चे वो है क्या? अन्यायी। यानी अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, देवी जागरण कौन सा समास है? जो देवी जागरण आपका समास है ना वो आपको है कर्ता समास, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखिए फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण स्वामी की जय। 9 नंबर पाठ पूरा हुआ, पाठ नंबर 10 पहुंच रहे हैं जिसका नाम है अक्षर ज्ञान। और अक्षर ज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चे की किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? जो संबंधित है ना वो है किससे? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका।
अगला क्या है, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? जो कवित्री जो अनामिका का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, अनामिका के पिता का नाम क्या है? जिनका पिता का नाम आप लोगों को है वो है आपको श्यामनंदन किशोर, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका के पिता किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष थे? तो जो अध्यक्ष थे वो बिहार विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या, अनामिका ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है? तो जो विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय से ये किए हैं? आपको जो किए हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन क्या है, कवित्री अनामिका किस कॉलेज के प्रधानाध्यापिका हैं? तो ये जो थे वो किसका, सत्यावती कॉलेज का, यानी सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अनामिका किस विभाग से प्रधानाध्यापक थे? तो ये जो प्रधानाध्यापक थे वो थे आपको अंग्रेजी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनामिका किस विषय के लेख कार्य करती थी? तो जो करती थी मेरे बच्चे, हिंदी और अंग्रेजी के दोनों का आपको लेख कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन, गलत पट्टे की चिट्ठी की रचना है? तो जो रचना है गलत पट्टे की चिट्ठी वो है अनामिका का। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? जो बीजाक्षर जो रचना है आपको काव्य संकलन का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षर ज्ञान कविता कहां से ली गई है? जो अक्षर ज्ञान जो कविता लिया गया है ना वो कवि ने कहां से? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? अनामिका। अगला क्वेश्चन, बेटी का कहां नहीं अटकता है? जो बेटी का जो क है वो बेटे का क जो है वो आपको चौखट में क्या करता है, नहीं अटकता, यानी सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन फुदक जाता है? जो फुदक जाता है क्या मेरे बच्चे, वो कबूतर है, वो क्या करता है, फुदक जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंक्ति में कौन सा अक्षर उतर जाता है? तो पंक्ति में जो अक्षर उतर जाता है मेरे बच्चे वो है आपको कौन सा अक्षर, वो है आपको खा नंबर अक्षर क्या करता है, पंक्ति से उतर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी खालिस बेचैनी है? जो खालिस बेचैनी आपको है वो है आपको खरगोश की। अगला क्वेश्चन, गा अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? तो गा अक्षर की समानता गमले से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वो क्या, घड़े सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर से कहा गया है? जो घड़ा से लुढ़कता जो कहा गया है वो कहा गया घा को, इसको। अगला क्वेश्चन, बालिका किसे मां समझता है? जो बालिका है वो जो मां समझता है वो अंगा को, अड़ा को। देखिए अगला क्वेश्चन, अड़ा के बिंदु के बालक को क्या मानता है? जो मानता है आपको क्या मानता है बच्चे, आप लोगों को जो माना जाता है वो किसको, बेटा। किसको, बेटा। अगला क्वेश्चन, बालक को आंसू कब छलकते हैं? तो जो बालक के जो आंसू छलकते हैं ना वो पहली विफलता पे क्या होता है, बालक के आंसू छलक जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बीजाक्षर किसकी कृति है? जो बीजाक्षर जो कृति है मेरे बच्चे वो है आपको किनकी, अनामिका की। अगला क्वेश्चन 22 के बाद 23 देखिए क्या है, गलत पट्टे की चिट्ठी किस विद्या की कृति है? तो ये जो आपको है वो क्या है, काव्य संकलन की, यानी सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो वो जो लिया गया किसका, बाल मनोवैज्ञानिक का, यानी सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, अक्षर ज्ञान किसकी काव्य कृति है? तो जो अक्षर ज्ञान है वो किनकी, अनामिका की। अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो जो अनामिका का जन्म हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी को, यानी सी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस शब्द है। तो जो खालिस शब्द वो कौन सा शब्द है, अरबी शब्द। अगला क्वेश्चन, अबोक बालक के अक्षर पाटी पर क्या नहीं अटकता है? तो ये कौन नहीं अटकता, का। कौन सा, का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्या, किसका ध्यान कल लिखते समय कबूतर पर होता है? तो जो कबूतर पे होता है ना वो कवित्री का होता है। किसका, कवित्री का। अगला क्वेश्चन क्या है, बालक अड़ा को अड़ा का क्या समझता है? तो ये जो समझता है मेरे बच्चे वो माँ समझता है। क्या, माँ। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता अक्षर ज्ञान में कु को क्या कहा गया है, व्याख्या किया गया है? तो जो व्याख्या किया गया है वो किया गया है आपको, अच्छा आपको क्या, कु को किसका, माँ बेटा का। किसका, माँ बेटा का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, खालसी खरा या शुद्ध बेचैनी किसकी है? तो ये जो है मेरे बच्चे
वो आपकी जो है वो किसकी, बेटे की। अगला क्वेश्चन, कविता में घा से किसका बोध किया गया है, जो घा से किया गया है घड़ा का। अगला क्वेश्चन देखिए, कवित्री अनामिका ने इसमें से किसका संपादन किया है, तो ये जो संपादन किए हैं बच्चे वो किए हैं कहानी और औरत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के आलोचनाकार लेखक है, तो ये जो है किसका, आपको इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 36 नंबर जो है वो है, कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इनको सम्मानित किया गया, इनको सब सम्मान दिया गया, ये भी सम्मान दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, कवित्री द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई आलोचनाकार में लेखक हैं, इनका कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा, आपको मेमोरेबल पोएट्री, यानी सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विफलता पे छड़क पाता है क्या, आंसू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पहुंच गए चैप्टर नंबर 11, बोलिए से सत्यनारायण स्वामी की जय। 10 पार्ट खत्म हो गया, 11वां पार्ट फिर से शुरू कर रहे हैं। देखिए आप लोग, 11वां पार्ट का जो नाम है वो है लौट कर आऊंगा, फिर इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखना शुरू कर रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए आप लोग, जो पहला है इसका ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे, वो जो आप लोगों को है क्या, लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करते हैं, कहां पे आप लोगों को, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्मभूमि महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन जो है क्या, जीवनंदन दास किस भाषा के रचनाकार हैं, जीवनंदन दास है वो आप लोगों को बांग्ला भाषा का, यानी सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, जीवनंदन दास थे, जो जीवनंदन दास थे वो क्या थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, झारा पलक किसकी रचना है, तो झारा पलक जो रचना है वो जीवनंदन दास की है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवनंदन दास की रचना है, इसमें कौन से जीवनंदन दास की रचना है, तो जीवनंदन दास की जो इसमें रचना है ना वो आप लोगों को है झारा पालक, यानी सही आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवनंदन दास के निधोनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है, मतलब उनको मरने के मतलब डेट हुए थे उनके बाद कितना लगभग कहानी आपको उनके बाद प्रकाशित हुआ है, 100 लगभग 100 गो कहानी और उनको प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, जो हिंदी में रूपांतरण किए थे आपको, वो किए थे आपको प्रयाग शुक्ल। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेती की चर्चा की गई है, इसमें की गई है किसकी, धान की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कवि किसके पालने की बात करता है, तो जो कवि है वो पालने की बात करता है आपको कुहरे के। अगला क्वेश्चन, शाम की हवा के साथ किस पक्षी का उड़ने की कल्पना की गई है, तो जो कल्पना किए गए हैं बच्चे वो उल्लू का। अगला क्वेश्चन, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कहा है, तो जो उल्लू के बात सुनने के लिए जो कहा गया है मेरे बच्चे वो कहा गया है कपास के पेड़ पे, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, घसीली जमीन का बच्चा क्या फेंकेगा, जो घसीली जमीन का बच्चा क्या फेंकेगा आप लोग को, चावल। अगला क्वेश्चन क्या है, लौट कर आऊंगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है, तो चर्चित रूपसा है ना मेरे बच्चे, वो आपको क्या है मेरे बच्चे, देखिए चर्चित जो रूपसा है वो नदी है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो अगला क्वेश्चन है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटता है, जो रंगीन बादल के बीच में लौटता है कौन सा, आपको जो लौटता है रंगीन बादल के बीच में वो सारस। अगला क्वेश्चन क्या है, कभी क्या बनकर तैरते रहने का कामना करते हैं, तो जो बात करते हैं वो हंस बनकर तैरने की कामना करते रहते हैं कि हम हमेशा हंस बनकर तैरते रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवनंदन दास किस भाषा के कवि हैं, तो जीवनंदन दास जो भाषा के जो कवि हैं वो बांग्ला भाषा के। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी कृति जीवनंदन दास की नहीं है, जीवनंदन दास की जो कृति नहीं है मेरे बच्चे वो आपको है क्या, भूमिजा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनंदन दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो जो हिंदी में अनुवाद किए थे कौन किए थे आपको, प्रयाग शुक्ल, यानी सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, साटटी तरार टिमरी किसकी कृति है, तो ये है आपको जीवनंदन दास की मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक की कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, कपास के पेड़ पे। जीवनंदन दास का जन्म कब हुआ था, जो इनका जन्म हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था आपको 1899 ईस्वी में, यानी सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 के बाद 22 नंबर में, लौट कर आऊंगा फिर कविता है,
जो लौट कर आऊँगा फिर, ये कविता किसका है आपको, ये जो कविता है आपको किनका, राष्ट्रीय चेतना का, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन जीवनंदन दास है, जो जीवनंदन दास है वो क्या है, साहित्यकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वो क्या, कवि मरणोपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है, जो रखता है आपको लालसा, वो रखता है कहाँ, मृत आपको अपना गांव मतलब बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसने जीवनंदन दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता को हिंदी में अनुवाद किया। ये आपको 3 बार 4 बार आ गया, देखिएगा इसका आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवनंदन दास की जाना जाता है, तो जीवनंदन दास है वो जाना जाता है किनके लिए, तो वो जाने जाते हैं आपको बंगला के आधुनिक कवि के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहा है, जो कवि है वो आपको आमंत्रण पर बात कही है, वो जो है नदी और मैदानों के, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद 26 के बाद 27 के बाद 28 कि कवि, यहाँ पे कवि होना चाहिए, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। जो कवि जो अगले जन्म में कौवा, हंस, उल्लू और सारस बनने का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। अगला यहाँ पे केवी हो गया सब, देखिए कवि होना चाहिए यहाँ पे। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात कहा है, ये जो बात की है आपको वो बात की है सारस के। अगला जो है रूपसा क्या है, तो जो रूपसा है बच्चे बंगाल के नदी है। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जीवनंदन दास का काव्य संकलन है। जीवनंदन दास का जो काव्य संकलन है ना, वो आपको है क्या, आपको जो जीवनंदन दास का जो आपको है वो है आपको इनमें सभी, ये तीनों का लिखा हुआ उनका है। अगला क्वेश्चन क्या है, जीवनंदन दास की श्रेष्ठ प्रेमी कवि है, जो श्रेष्ठ प्रेमी कवि है वो क्या, आपको बनलता सेन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बनलता सेन काव्य संकलन के लिए जीवनंदन दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ से पुरस्कारित किया गया। उनको जो मिला था 1952 ईस्वी में। लड़के के नाम कैसा है, तो लड़के का जो नाम है वो बच्चे वो पुरानी है। अगला क्वेश्चन, जीवनंदन दास के निधन कब हुआ, इनका डेट कब हुए थे, ये हो गए थे आपको 1954 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। अगला चैप्टर का क्वेश्चन देखिए आ गया, आप लोगों को बोलिए प्रेम से बोलिए फिर से सत्यनारायण स्वामी की जय। और ये आपका आखिरी पाठ है मेरे बच्चे काव्य खंड का, और इसका नाम है मेरे बच्चे मेरे बिना तुम प्रभु, और ये आखिरी पाठ है। इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कवि कौन सा है। जो रचित कवि है मेरे बच्चे वो है क्या, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में, यानी सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था, तो जिनका पिता का नाम था ना वो आपको था क्या मेरे बच्चे, जोसेफ रिल्के। अगला है क्या, यहाँ पे जो है आपको जो है रेनायर मैरियो, यहाँ पे जो रेनायर होना चाहिए, रेनायर मरिया रिल्के का शिक्षा पाई है। कहाँ पे शिक्षा पाई थी, वो शिक्षा पाने के लिए वो कहाँ गई थी, प्रयाग विश्वविद्यालय में, प्राग विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन क्या है, द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉडिस ब्रिज किस प्रकार की रचना है, तो ये जो रचना है मेरे बच्चे वो आपको है क्या, कौन सी रचना, कहानी संग्रह, यानी बी नंबर इसका सही आंसर होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर कीजिएगा पूरा क्वेश्चन, और आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आने वाला है। 99% क्या होगा, यही क्वेश्चन आएगा आप लोगों को 99%, ठीक है। इसको करके अगर जाते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है, मतलब हिंदी में कौन लिखे थे इसको, तो हिंदी में लिखने वाला था धर्मवीर भारती थे लिखने में। अगला क्वेश्चन क्या है, कविता में किसकी अस्तित्व होने की बात कही गई है, तो जो अस्तित्व में रहने की बात कही गई है भक्त को। अगला क्वेश्चन क्या है, केवी के जलपात्र किसे कहा गया है, जो केवी के जलपात्र कहा गया है वो कहा गया भक्त को। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कवि क्या सूखने की बात कहता है, जो कवि है वो सूखने की बात मदिरा को कहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन अपना अर्थ खो बैठता है, जो अर्थ अपना खो बैठता है मेरे बच्चे वो है क्या, भगवान। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किसके बिना जो यहाँ प्रभु होना चाहिए, किसके बिना प्रभु गृहहीन होते हैं, जो प्रभु जो होते हैं आपको गृहहीन वो दास के बिना। अगला क्वेश्चन है, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, जो प्रभु के पादुका की संज्ञा दिया गया है वो दिया गया है दास को।
अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, लहूलुहान कौन भटकेगा? लहूलुहान कौन भटकेगा आपको? भगवान के पैर। अगला क्वेश्चन क्या है, किसका शानदार लिबादा गिर जाएगा? तो जो शानदार लिबादा गिर जाएगा, किनका गिर जाएगा? प्रभु का। अगला क्वेश्चन जो इसका है वो देखिए, केपाल का अर्थ है, जो केपाल का जो अर्थ है ना वो है आपको क्या? गाल। अगला क्वेश्चन जो है क्या, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है आपको निर्वासित का अर्थ है। तो निर्वासित का जो अर्थ है वो क्या है आपको? बेघर। निर्वासित का जो अर्थ है वो क्या है? बेघर, मतलब उसका घर नहीं होना। अगला क्वेश्चन वो क्या, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जो भाषा के जो कवि हैं मेरे बच्चे वो है जर्मन भाषा के। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के के कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? धर्मवीर भारती ने किए थे ना, ये क्वेश्चन एक बार और आया था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? जो आपको ये जो है वो जो भाव उनका है वो वीर भाव का। अगला क्वेश्चन है क्या, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? जो भगवान की जो कृपा दृष्टि पर विश्राम करती है वो कवि के कपालों पर क्या करती है? विश्राम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके स्वाधीन होने की बात कही है? जो कवि है वो स्वाधीन होने की बात कही है मदिरा को। अगला क्वेश्चन क्या है, मंदिर। मंदिर यहां पे होगा, मंदिर, मंदिर, मदिरा नहीं, मंदिर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? जो मेरे बिना तुम प्रभु के जो लेखक है वो क्या है? रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन है क्या, रेनर मारिया रिल्के, यहाँ पे रेनर हो जाए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? जिनका जन्म हुआ था मेरे बच्चे वो हुआ था आपको 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जो जन्म हुआ था ना वो जन्म हुआ था आपका इनका कहाँ पे? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेनर मारिया का पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता का नाम एक बार बताया थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका पिता का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनके माता जी का नाम क्या था? तो जिनका माता जी का नाम था सोफिया। अगला क्वेश्चन है क्या, भक्त रिल्के प्रभु से क्या कहता है? तो जो कहता है आपको प्रश्न करता है, क्या करता है? प्रश्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, रिल्के की कहानी संग्रहित है। जो रिल्के की कहानी है वो कहां पर संग्रहित आपको है? ये पे टेल्स ऑफ अलमाइटी का। अगला क्वेश्चन है क्या, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, ये जो आपको है उसका आंसर आपको कौन होगा? 29 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावात्मक रहस्यवाद। अगला क्वेश्चन है क्या, भगवान भक्ति बिना अपने को भगवान को क्या मानते हैं? तो जो मानते हैं आपको वो क्या मानते हैं? जल पत्र, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, अपना जोश दिखाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आ गया, देखिए रिल्के का काव्य संग्रह है। तो जो रिल्के का जो काव्य संग्रह है वो सभी है, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्या, रिल्के का प्रमुख उपन्यास है? जो रिल्के का प्रमुख उपन्यास है मेरे बच्चे वो है क्या? द नोटबुक ऑफ मार्टेल लॉडिस ब्रिज, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार लिबादा किससे गिर जाता है? प्रभु का क्या होता है? शानदार लिबादा आपका गिर जाता है। ये रहा आपका आखिरी 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका आंसर बताऊं, देखिए पहले इसका जो आंसर है क्या, लिबादा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लिबादा का जो शाब्दिक अर्थ है वो चुंगा, क्या है? चुंगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? जिनका निधन हुआ था वो हो गया था आपको 19 दिसंबर 1926 ईस्वी को। और पूरा पाठ समाप्त हुआ, तो फिर से बोलिए, प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण स्वामी की जय। पूरा पाठ आपको समाप्त हो गया गद्य खंड का। चलिए मेरे काव्य खंड का मेरे बच्चे, अगला जो आपको है ना एक बुक और उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो उसके लिए अगर आप रेडी है ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हाँ हम रेडी हैं, उसका भी इंपॉर्टेंट जल्दी से लेके आइए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं आपसे उसी का अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।